हेलो एवरीवन, दिस इज वर्तिका। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाइनरी फाइल जो हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड बाइनरी फाइल है उसमें अगर हमको कोई चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस हम कैसे करेंगे। तो ये चीज हम स्टडी करेंगे थ्रू एग्जाम्पल। एक प्रोग्राम के हेल्प से हम इस चीज को स्टडी करेंगे कि बाइनरी फाइल में मॉडिफिकेशन कैसे किए जाते हैं। देखिए, बाइनरी फाइल में जब भी हमको मॉडिफिकेशन करना होता है तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम यहाँ पे कोई एक टेम्परेरी फाइल यूज कर लें, यानी एक एक्स्ट्रा फाइल का यूज करें जिसके थ्रू हम अपनी ओरिजिनल फाइल में चेंजेस करेंगे। और दूसरा तरीका होता है कि जिसमें हम कोई टेम्परेरी फाइल यूज ना करें लेकिन अपनी ओरिजिनल फाइल में चेंजेस करें। तो हम इन दोनों तरीकों को इस वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमें टेम्परेरी फाइल के थ्रू चेंजेस करने हैं तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस अ फंक्शन अपडेट। फंक्शन का नाम है अपडेट टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ दोज बुक्स बाय 100 whose price is greater than or equal to 300 in the binary file books.dat. The file contains list object as book ID, book name, type and price. अब क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक फाइल है books.dat। उस फाइल के अंदर हमने लिस्ट ऑब्जेक्ट्स को रखा हुआ है। और लिस्ट ऑब्जेक्ट में क्या है, सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है बुक आईडी, फिर बुक नेम, फिर टाइप और प्राइस। यानी बुक आईडी का इंडेक्स नंबर 0, बुक नेम का इंडेक्स नंबर 1, टाइप का 2 और प्राइस का 3। ठीक है, क्योंकि लिस्ट में हम वैल्यूज को एक्सेस करते हैं थ्रू इंडेक्स नंबर्स, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो चीज हमें चाहिए वो किस इंडेक्स नंबर पे है। अब इस क्वेश्चन में ये बोला गया है हमें प्राइस इंक्रीज करना है, इंक्रीज द प्राइस। तो प्राइस किस नंबर पे दिया है, 3 इंडेक्स पे। ठीक है, तो लिस्ट ऑब्जेक्ट जो हम रीड करेंगे उसके थर्ड इंडेक्स की वैल्यू को हमें इंक्रीज करना है। लेकिन कब करना है, जब उसकी वैल्यू ऑलरेडी 300 या 300 से ज्यादा हो। ठीक है, तो अगर हमें टेम्परेरी फाइल यूज करनी है तो हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, सबसे पहले जो हमारी ओरिजिनल फाइल है books.dat, ये जो फाइल है हम इसको ओपन करेंगे आरबी मोड में, रीडिंग मोड में। ठीक है, दूसरी फाइल हम एक टेम्परेरी फाइल लेंगे, temp.dat मान लेते हैं अगर उसका नाम हमने लिया, तो उसको हम यूज करेंगे राइटिंग मोड में, ओपन करेंगे फाइल को। अब क्या करेंगे, books.dat से सपोज करिए इसमें कुछ रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं, हमने यहां से पहला रिकॉर्ड रीड किया, उसके प्राइस की वैल्यू को चेक किया। अगर वो वैल्यू 300 से बड़ी है या बराबर है तो हमने उस प्राइस की वैल्यू में 100 ऐड कर लिया। ठीक है, यानी जो लिस्ट ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था रीडिंग के टाइम पे उस लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस करें और फिर वो जो चेंज लिस्ट ऑब्जेक्ट है उसको इस टेम्परेरी फाइल में लिख दिया। फिर यही काम हमने नेक्स्ट रिकॉर्ड के साथ किया, फिर यही काम हमने थर्ड रिकॉर्ड के साथ किया। तो books.dat फाइल से एक एक करके हम रिकॉर्ड रीड करेंगे, ऑब्जेक्ट रीड करेंगे, उसके प्राइस की वैल्यू को चेक करेंगे और चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद उसको फाइल में लिख देंगे। हो सकता है कुछ प्राइसेस ऐसे हों जो इस कंडीशन को मीट आउट ना कर रहे हों, तो उसमें हमें इंक्रीज नहीं करना है। ठीक है, बिना इंक्रीज किए उसको लिख देना है। यानी हर रिकॉर्ड को इस टेम्परेरी फाइल में लिखना जरूर है। कुछ रिकॉर्ड को +100 करके लिखना है, कुछ को ओरिजिनल वे में लिखना है। अब एक बार हमने books.dat के सारे रिकॉर्ड्स को रीड कर लिया और ट्रांसफर कर दिया temp.dat में, तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसकी कोई एग्जिस्टेंस अब नहीं रहेगी। और फिर ये जो हमारी ओरिजिनल फाइल है, सॉरी टेम्परेरी फाइल है, इसका नाम चेंज करके हम कर देंगे book.dat। books.dat यानी ओरिजिनल फाइल को हमने डिलीट कर दिया और जो टेम्परेरी थी अब उसको ओरिजिनल बना दिया। तो ये तरीका होता है टेम्परेरी फाइल को यूज करके उसमें चेंजेस करना, ओरिजिनल में चेंजेस करना। तो देखते हैं इसका कोड। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट किया क्योंकि बाइनरी फाइल में डील कर रहे हैं। फिर हमने एक यहाँ पे नया मॉड्यूल यूज किया है, ओएस मॉड्यूल। ओएस मॉड्यूल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि
आपको मैंने जैसे प्रीवियस इसमें बताया कि हमें इस ओरिजिनल फाइल को डिलीट करना है और इस टेम्परेरी फाइल को रीनेम करना है। तो डिलीट और रीनेम करने के लिए जो फंक्शंस की जरूरत है वो हमें इस मॉड्यूल के अंदर मिलेंगे, इसलिए हमने ये मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट किया है। फिर हमने फंक्शन क्रिएट किया, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, अपडेट नाम का फंक्शन क्रिएट किया। फिर books.dat फाइल को ओपन किया रीडिंग मोड में, temp.dat फाइल को ओपन किया राइटिंग मोड में। books.dat का रेफरेंस वेरिएबल है f और इसका है f1। अब फिर वही ट्राई वाला ब्लॉक स्टार्ट किया, उसमें इनफाइनाइट लूप स्टार्ट किया। फिर ये जो हमारा f था किसको डील कर रहा था, books.dat फाइल को, तो यानी books.dat से हमने एक रिकॉर्ड इस l वेरिएबल में रीड किया। ये l क्या होगा, ये एक लिस्ट होगी, लिस्ट वेरिएबल होगा। इस लिस्ट वेरिएबल के थर्ड इंडेक्स को जो कि प्राइस है उसको चेक किया कि उसकी वैल्यू अगर 300 से ज्यादा है या बराबर है, तो हमने क्या किया, L3 में 100 ऐड कर दिया। यानी हमने जो भी चेंजेस किए किसमें किए, इस L में किए। ठीक है, अब ये चेंज, या तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो चेंजेस हुए होंगे, यानी ये लाइन एग्जीक्यूट हुई होगी, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम डायरेक्टली यहां पे आए होंगे। तो ये लाइन कंडीशन चेंज होने, कंडीशन ट्रू होने पे ही रन करेगी। लेकिन हम यहां पे क्या कर रहे हैं, F1 फाइल, F1 कौन सी है हमारी फाइल, temp.dat। temp.dat फाइल में हमें लिखना है, किसको लिखना है, लिस्ट ऑब्जेक्ट को। अब लिस्ट ऑब्जेक्ट चेंज भी हो सकता है, अगर ये स्टेटमेंट रन किया होगा तो लिस्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू में चेंजेस हुए होंगे, लेकिन अगर ये रन नहीं किया होगा तो विदाउट चेंजेस होंगे। लेकिन हर रिकॉर्ड हमारा फाइल के अंदर टेम्प फाइल में लिख गया। जब ये लूप फिनिश होगा, यानी जब ये फाइल फिनिश होगी, तो एक्सेप्शन रेज होगा, और एक्सेप्शन रेज होने पे हम कहां पे आ गए, इस एक्सेप्ट पे आ गए। एक्सेप्ट पे आने पे हमने क्या किया, दोनों फाइल्स को क्लोज किया, क्योंकि रिमूविंग या रीनेमिंग तभी हो सकती है जब आपकी फाइल क्लोज होगी। फिर आपने क्या लिखा, OS मॉड्यूल का नाम डॉट रिमूव, डिलीट करना है कौन सी फाइल को, books.dat को। फिर नेक्स्ट लाइन पे OS डॉट रीनेम, temp.dat फाइल का नया नाम हो जाएगा books.dat। दिस इज द एग्जिस्टिंग नेम एंड दिस इज द न्यू नेम। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जब ये स्टेप्स इंटरचेंज मत करिएगा, क्योंकि जब तक आपने ओरिजिनल को रिमूव नहीं किया है तब तक की टेम्परेरी को आप ओरिजिनल का नाम नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि एक नाम की दो फाइल्स एक जगह पे नहीं हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब देखिए इस प्रोग्राम को जब हम रन कर रहे हैं, ओरिजिनल कंटेंट्स हमारे books.dat के ये थे। अब इसमें से कौन कौन से कंटेंट्स ऐसे हैं, एक ये 300 के बराबर है और एक ये, तो इसमें क्या होगा, 100 ऐड हो जाएगा। देखिए 200 एज इट इज रहा अपडेशन के बाद, 250 एज इट इज रहा, 300 की जगह क्या हो गया 400, 260 एज इट इज रहा, और 400 की जगह क्या हो गया 500। तो हमारे चेंजेस फाइल में हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी कंटेंट books.dat के हैं, ये भी कंटेंट्स books.dat के हैं। ये वाले बिफोर अपडेशन है और ये वाले आफ्टर अपडेशन। आफ्टर अपडेशन मतलब प्रोग्राम रन होने के बाद के हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें कोई टेम्परेरी फाइल यूज नहीं करनी है तब हम अपडेशन कैसे करेंगे। तो अगेन इसको भी समझने के लिए एक प्रोग्राम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस अ फंक्शन चेंज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ RLB by 50 in the binary file school.dat. Now the file contains dictionary objects as, अब डिक्शनरी में ये कीज हैं SCNO, SCName, board and NOOFSTU, ये कीज हैं। हमें चेक किसको करना है, हमें चेक करना है इसकी वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू अगर बोर्ड नहीं सॉरी स्कूल नेम अगर RLB है तो इसकी वैल्यू में +50 आपको करना है।
अब हमें टेम्परेरी फाइल तो यूज करनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी ओरिजिनल फाइल को ही यूज करेंगे, लेकिन हम उसके कंटेंट्स को रीड करने के बाद उसी में चेंजेस करेंगे। कैसे करेंगे, प्रोग्राम में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने इंपोर्ट पिकल किया, ठीक, क्योंकि बाइनरी फाइल में डील कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ओएस मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि हमें कोई फाइल डिलीट नहीं करनी है, किसी को रीनेम नहीं करना है, हमारे पास एक ही फाइल है, हम उसी को यूज करेंगे। फंक्शन क्रिएट किया चेंज नाम का। अब देखिए, जब यहाँ पे हम फाइल को ओपन कर रहे हैं school.dat, तो अब की बार हमने मोड लिया है RB प्लस मोड। RB प्लस मोड का मतलब क्या है, रीडिंग भी करेगा, राइटिंग भी करेगा, और ओरिजिनली हमारा कर्सर जो है इसका फाइल की स्टार्टिंग पे होगा जब फाइल ओपन होगी, ठीक है, क्योंकि हमें इसी फाइल से रीडिंग भी करनी है, फिर इसी में मॉडिफिकेशन भी करना है, इसलिए अब की बार मोड यूज किया गया है RB प्लस मोड। फाइल हैंडल हमारा F है। यहाँ पे हमने एक लिस्ट ऑब्जेक्ट लिया है, ये एक्चुअली नेस्टेड लिस्ट क्रिएट होगी, इसके अंदर हम फाइल के से जो भी चीजें रीड करेंगे उसको स्टोर करते जाएंगे। ट्राई ब्लॉक स्टार्ट हुआ, फिर सेम वाइल लूप। यहाँ पे हमने फाइल से एक ऑब्जेक्ट को रीड किया इस डी वेरिएबल में। डी वेरिएबल क्या है, डिक्शनरी वेरिएबल है, ठीक है। अब डिक्शनरी में हमको किसकी को चेक करना था, स्कूल नेम को। अगर डी स्कूल नेम RLB है तो DNOOFSTU में हमें +50 कर देना था, ठीक है। अब जब ये डी वाला वेरिएबल, इसमें जो भी चेंजेस की जरूरत थी आपने वो चेंजेस कर लिए, तो अभी हम इसको फाइल के अंदर नहीं लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को इस लिस्ट के अंदर अपेंड कर दे रहे हैं। यानी पर्पस ये है कि हमारी जो ये फाइल है school.dat से हम जो भी चीजें रीड करेंगे, यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सारे रिकॉर्ड्स को हम एक लिस्ट में डालते जाएंगे, ठीक है। फिर फाइनली उस लिस्ट से वापस से इसी में लिखेंगे, इसके कंटेंट्स को डिलीट करने के बाद। पहले रीड किया, इस लिस्ट में डाला, फिर रीड किया, चेंजेस करे, इस लिस्ट में डाला। जब सारे कंटेंट इस लिस्ट में आ गए तो अब इसके अभी तक के जो कंटेंट थे वो डिलीट कर देंगे और इस लिस्ट वाले कंटेंट को फिर से फाइल में लिख देंगे। तो हमने ये सारी चीजें रीड करके लिस्ट बना ली। अब जब ये लूप खत्म होगा, यानी जब हमारा लोड फंक्शन एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे इस एक्सेप्ट ब्लॉक में। अब इसमें हमने ये स्टेटमेंट लिखा है f.seek0। सीक फंक्शन का काम क्या होता है कि यहाँ पे आप जो भी बाइट नंबर बताते हो उस बाइट नंबर पे पॉइंटर को लेके आ जाता है, यानी उसके बाद आप जो लिखेंगे या रीड करेंगे वो उसी पॉइंट से होगा। तो हमने यहाँ पे दिया है 0। 0 का मतलब होता है फर्स्ट कैरेक्टर, 0th बाइट यानी फर्स्ट कैरेक्टर। तो हम यहाँ पे फाइल की शुरुआत में आ गए, क्योंकि जब हम यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक में आएंगे तब तक हम कहाँ पहुंच गए होंगे, तब तक कि हम फाइल के एंड पे पहुंच गए होंगे, तभी तो हम एक्सेप्ट ब्लॉक पे आए। तो यहां से वापस स्टार्टिंग पे लेके आना इसका काम है सीक फंक्शन का। उसके बाद अभी तक जो फाइल में लिखा था हमें उसको रिमूव भी करना है। उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या लिखा, ट्रंकेट। तो ये ट्रंकेट फंक्शन ने क्या किया, फाइल के एग्जिस्टिंग कंटेंट्स को डिलीट कर दिया। अब उसके बाद हमने एक लूप स्टार्ट किया, फॉर लूप लिया, और उसमें L से, L जो लिस्ट है उसमें से एक एक करके रिकॉर्ड को रीड किया और इसी फाइल में वापस से लिख दिया, क्योंकि हम कर्सर को कहां ले आए हैं, फाइल की शुरुआत में, ठीक है। सारे कंटेंट डिलीट हो गए हैं, अब इससे रीड करते जा रहे हैं, इसमें लिखते चले जा रहे हैं वापस से। सो दिस इज हाउ, आफ्टर दिस फाइल आपने क्लोज कर दी और फंक्शन को कॉल कर लिया। इस तरह से हम ओरिजिनल फाइल में ही चेंजेस करते हैं बिना किसी टेम्परेरी फाइल को यूज किए हुए। अगर हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, तो देखिए school.dat इनिशियली कैसे थी, इनिशियली ये थी। अब इसमें RLB वाली रिकॉर्ड ये है, इसमें हमने क्या किया, अभी तक 350 था, +50 कर दिया तो ये हो गया 400। तो यानी रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो गया है, राइट। So this is how we modify the content of the binary file. So with this
वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये अपडेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टेम्परेरी फाइल को यूज करके कैसे करते हैं और बिना टेम्परेरी फाइल को यूज करके कैसे अपडेशन किया जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।